नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने गत परीक्षाओं के प्रश्न डेवलपमेंटल बायोलॉजी के किए थे। अगले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एनिमल किंगडम के गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज को, एक एक प्रश्न को आपको समझाऊंगा जो कि आपकी गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आप सभी को इसकी जो है महत्वपूर्णता आपको इसकी पता होगी, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, यहीं के आसपास से प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात, एक आधार जो है पुराने पेपर से आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप इन पुराने पेपर्स को जो है अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है, अंदर से एक मैच्योरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। इसलिए आज के सभी प्रश्नों को करवाते समय आप लोगों की ध्यान केवल और केवल आपके मोबाइल की स्क्रीन पे होनी चाहिए। साथ में आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें लिखवाने भी वाला हूँ आपको। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में, जो कि आपके ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रश्न पत्र अभी जो दिसंबर में हुआ था उसमें आया हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कोर्डेट्स के तंत्रिका रज्जु, यानी कि बात कर रहा है नर्व कोड की, इसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। दोस्तों, आजकल आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो इसी प्रकार के प्रश्नों पे चल रहा है। वो सत्य नहीं है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इन प्रश्नों की करनी ही है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो ये पृष्ठदंड यानी कि नोटोकोड। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेके आया हूं, तो आपको साथ साथ में ट्रांसलेट भी करता जा रहा हूं। तो पृष्ठदंड के पृष्ठीय भाग यानी कि डोर्सल जो है सरफेस पे जो है स्थित होता है, यानी डोर्सल पार्ट में जो है, क्या ये नोटोकोड के डोर्सल पार्ट में जो है लोकेटेड जो है वो होता है। ये गुच्छिकामय होता है, क्या ये गेंगलियोइड होता है, या क्या ये होलो यानी कि खोखला होता है, क्या यह जो है सिलोम जो है उसके बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड ऑफ सिलोम जो है ये स्थित होता है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये गुच्छिकामय होता है। कैसा होता है? गुच्छिकामय होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 2 नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है नोटो कोड के बारे में। नोटो कोड जो है वो आपके किससे बनती है? नोटो कोड जो है वो आपके बनती है मीजोडर्म से। किससे? मीजोडर्म से। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही एक और चीज, जो आपके तंत्रिका रज्जु है या नर्व कोड है, ये किससे बनती है? ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती है, तो ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती है, लेकिन ये आपके बनती है किससे? एक्टोडर्म से। किससे? एक्टो डर्म से। ठीक है दोस्तों, आपका ध्यान केवल और केवल मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो लोकेटेड होती है ये पृष्ठ दंड के जो है, यानी कि नोटोकोड के जो है पीछे स्थित होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए, ये यानी कि गेंगलियोइड नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये आपके जो है, आपको नर्व कोड दिखाई दे रही है, ये आपके नोटोकोड है, और नोटोकोड के जस्ट पीछे यानी पृष्ठीय भाग में जो है ये कौन सा? डोर्सल होलो नर्व कोड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डोर्सल होलो और नर्व कोड, यानी कि तंत्रिका रज्जु किसके पीछे स्थित है? आपके नोटोकोड के पीछे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केचुए में फेसोम जो है वो क्या होते हैं? सबसे पहले मैं फेसोम के बारे में बता दूं, ये आपके जो है किस प्रकार की रचना है, तो ये प्रकाश ग्राही होती है ना। ये कैसी होती है? आपके फोटो रिसेप्टर होती है, प्रकाश ग्राही होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता का अंदाजा लगाना। प्रकाश की तीव्रता का अंदाजा जो है, अंदाजा यानी आइडिया लगाती है, किसकी? प्रकाश की तीव्रता का जो है वो आइडिया ये लगाती है। उसके अलावा आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? उसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, यहाँ पे आपके अर्थवोम में आई जो है वो एब्सेंट होती है, आई एब्सेंट होती है। तो आई का काम भी क्या कौन करता है? आपके फेसोम करता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का संवेदन जो है अंग होता है, संवेदनशील अंग जो है ये होता है। ध्यान रखना, अर्थवॉर्म के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। अर्थवॉर्म
देखो एक तो यहाँ पे वर्म लिखा हुआ है, एक अर्थ लिखा हुआ है। वर्म यानी क्या होता है, कृमि होता है। क्या होता है, कृमि। यानी एक प्रकार का एक कृमि है। और किसका कृमि है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पूछा जाए तो ये जो है सेगमेंटेड जो है आपके वर्म है। क्या है, सेगमेंटेड वर्म है ये। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि इसमें जो है सेगमेंट पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। और खंड भी कितने पाए जाते हैं, तो 100 से 200 के मध्य यहाँ पे टोटल टोटल जो है वो खंड पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो है ना, ये फेयोसोम, ये आपके लेंस के रूप में जो है लेंस की तरह दिखाई देने वाली रचना है। लेंस की तरह दिखाई देने वाली क्या है, रचना ये है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सीलिएटा का प्राणी है। सीलिएटा वर्ग में आता है। किसमें, सीलिएटा वर्ग में आता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये उभयलिंगी जो है वो आपके जीव है। क्या है, उभयलिंगी जीव है। यानी नर और मादा दोनों ही जो है एक ही जीव में जो है जननांग पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें पाया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ जो क्लीवेज पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो होलोब्लास्टिक। कल मैंने जो है क्लीवेज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। होलोब्लास्टिक अनइक्वल, होलोब्लास्टिक अन इक्वल यहाँ पे जो है क्लीवेज जो है पाया जाता है। आपको दिखाई तो दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, हम्म, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बारे में एक और चीज कि डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये कई बार पूछे गए प्रश्न है जिसको मैंने जो है आपके सामने लिया है। ठीक है दोस्तों, ये सेंसरी ऑर्गन का कार्य करते हैं। लाइट सेल ऑफ हेंस भी जो है ये फोटो रिसेप्टर है, यानी प्रकाश ग्राही है। कैसा, प्रकाश ग्राही है। ठीक है दोस्तों, सेंसरी ऑर्गन का कार्य भी करता है। निम्न में से किस जंतु में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो किस में पाया जाता है। क्या हाइला में, क्या सीटाकुला में, या रेटस में, या हिपोकेपस में। देखो यहाँ पे आइए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चैम्बर्ड हार्ट, किसमें पाया जाएगा, फिश में। अच्छा, एम्फीबिया में 3rd चैम्बर्ड हार्ट। और आपके हाइला किसका जीव है, हाइला कौन से आपके वर्ग का जीव है, तो आपके एम्फीबिया का। ठीक है, इसमें आप लोग राना टिग्रेना पढ़ते हो, है ना, मेंढक को, है ना। ठीक है, बात करते हैं रेप्टाइल्स में तो इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। उसके अलावा बात करते हैं बर्ड में या और मैमल में, तो इसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है वो अपूर्ण विकसित होता है। यानी कि इसमें होते तो आपके आलिंद और नीले 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फ्यूज्ड नहीं हो, फ्यूज्ड जो है वो होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, हाइला इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मछली में जो है पृष्ठीय पंख चूसक में रूपांतरित होते हैं, यानी जो डोर्सल फिन है वो किस रूप में, सकर्स में जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग ये पढ़ते हैं कि आपके इकेनिस जो है वो इकेनिस में आपके जो पृष्ठीय पंख है या डोर्सल फिन है वो आपके किस में, सकर्स में आपके रूपांतरित हो जाते हैं। इसीलिए इसको शक्कर फिश जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्कर फिश जो है इसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा या फिर सी हॉर्स। ठीक है, समुद्री घोड़ा या और सी हॉर्स आपने हिपोकैम्पस, आपने ये देखो हिपोकैम्पस जो है इसको बोलते हैं। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सोसिटस जो है, ये एक्सोसिटस जो है इसको हम लोग कौन सी मछली बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक होती है आपके पॉलीडोन, पॉलीडोन को पेडल फिश बोलते हैं। उसके अलावा नोटोप टेरस जो है इसको हम लोग चीतल फिश बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चीनो चीनो चीनोसिफेलेस जो है ये आइस फिश होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना।
आगे बात करते हैं, एनिलिडा के लक्षणों का सही समुच्चय कौन सा है। एनिलिडा के जो है लक्षणों का सही समुच्चय कौन सा है, इस प्रश्न का आंसर जो है आप सब मुझे देंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसमें जो सम्मिति पाई जाएगी वो द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाएगी सबसे पहले। तो जहां जहां द्विपार्श्व सम्मिति है वो हमारा सही हो सकता है, और ये सम्मिति इसमें नहीं पाई जाएगी यानी कि उसको हम लोग गलत कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कूट प्रगुआ यानी सूडोसिलोम जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। यहाँ पे सूडोसिलोम जो है वो नहीं पाई जाएगी। तो सीधा सा हमारे प्रश्न का आंसर ये हो गया, खंडी भवन जो है ये होगा, क्योंकि इसमें खंड जो है वो पाए जाते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो आपके डेवलपमेंट होता है ना, ट्रू सिलोम यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और एनिलिडा जो है, एनिलिडा इसकी खोज किसने की थी, एनिलिडा अगर इसकी खोज पूछ ले आपको, इसकी खोज किसने की थी, तो लेमार्क ने की थी, वही अपने जिराफ वाले लेमार्क 1801 में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो है ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है एनिलिडा का, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका जो है मतलब होता है, यानी इसमें जो है रिंग्स पाई जाती है, तभी तो खंडी भवन हम लोगों ने बोला, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा नम मिट्टी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, और आपके ये स्वतंत्र जो है या फ्री लाइफ जो है ये जीता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। नर्व सिस्टम इसमें कैसे प्रकार का पाया जाता है, डबल जो है वो आपके डबल एंड वेंट्रिकल नर्व कोड जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। बात करें लोकोमोशन की, तो पैरापोडिया के द्वारा और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है इसमें क्या पाया जाता है, आपके लोकोमोशन पाया जाता है। साथ में यहाँ पे स्केलेटन जो है, स्केलेटन क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कंकाल तंत्र यहाँ पे नहीं पाया जाता है। साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे कभी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला हृदय जो है वो यही विकसित हुआ है। पहला हृदय जो है कौन से आपके इसमें कौन से फाइलम में अगर विकसित हुआ है, तो एनेलिडा में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्सेक्टरी ऑर्गन के रूप में जो है नेफ्रीडिया पाया जाता है, और लार्वा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेकोफोरा जो है लार्वा इसमें पाया जाता है। किस कौन सा, ट्रिकोफोरा लार्वा दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको, ट्रिकोफोरा जो है लार्वा, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोटिड में अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी के संधि पर एक गोल कक्ष का निर्माण जो है वो होता है। जैसे इस प्रकार से आप लोगों ने जो है संरचना देखी होगी, एक मिनट में बना ही देता हूं, इस प्रकार से आप लोगों ने संरचना देखी होगी। तो यहाँ पे जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको ऊ टाइप बोलते हैं, ऊ टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊ टाइप बोलते हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऊ टाइप हो जाएगा, है ना। प्रोगैलिटिड और अंडवाहिनी के पीतक वाहिनी की संधि पर कौन सा, ऊ टाइप पाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अरस्तु की लालटेन एकाइनोडर्मेटा के किस वर्ग का उदाहरण है, अरस्तु की लालटेन एकाइनोडर्मेटा के किस वर्ग का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है एकाइनोडिया, ओफी यूरोइडिया, होलोथूरिया और एस्ट्रोइडिया। चलिए इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोग दें, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो एकाइनोडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकाइनोडिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है सैंड डॉलर जो है एक ऑप्शन आप लोग याद रखना। अच्छा, होलोथूरिया जो है इसका आप लोगों को क्या उदाहरण ध्यान रखना है, होलोथूरिया का समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, ठीक है। इसको सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी कुकुम्बर बोलते हैं, सी कुकुम्बर बोलते हैं, समुद्री खीरा बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोइडिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, एस्ट्रोइडिया, इसमें कौन कौन से नाम आप लोगों ने सुने हैं, इसमें आप लोगों ने सी स्टार सुना होगा, सी स्टार, अगर सी स्टार नहीं सुना हो तो स्टार फिश तो सुना ही होगा, ठीक है। ये इसके जंतु है स्टार फिश और आपके सी स्टार, ठीक है। उसके अलावा आपके ओफी यूरोइडिया में आप लोग ब्रिटल स्टार ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, ब्रिटल स्टार, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तिलचिट्टे यानी कॉकरोच जो है उसके संयुक्त नेत्रों के नीचे जो है सिर के पार्श्व भाग में निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, तिलचिट्टे के संयुक्त नेत्रों के नीचे जो है सिर के पार्श्व भाग में जो है किसका निर्माण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है जेना का निर्माण होता है, किसका, जेना का निर्माण होता है। ये कंपाउंड आई होती है जो लगभग आपके जो कंपाउंड आई जो होती है ना, इसमें ये 2000 हेक्सागोनल यूनिट से मिलकर बनती है, किससे, 2000
हेक्सागोनल यूनिट जो है, हेक्सागोनल यूनिट के द्वारा ये मिलकर बनती है, जो कंपाउंड आई जो है आपके तिल चिट्टे में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस प्रश्न के बारे में पहले भी चर्चा कर लिया है। फेरिटिमम में फेयोसम जो है वो एक प्रकार का लेंस है और कैसा होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। कैसा होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। तो ये प्रश्न तो अब आपके गलत होगा ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव में परजीवी के रूप में एस्केरिस लार्वा का अंतिम व चौथा निर्मोचन होता है। तो एस्केरिस लार्वा की बात कर रहा है, इसमें अंतिम व चौथे की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा से आपके किसमें, आपके किसका हो जाएगा, लंस का जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंस। तो लंस में जो है इसका निर्मोचन होगा, लेकिन ये रहेगा किसमें, तो वापस इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जैसे ये एग है, सबसे पहले एग जो होगा वो मेच्योर होगा। क्या होगा, एग मेच्योर होके आपके जो है फूड के द्वारा व्यक्ति के अंदर चला जाएगा, फूड के द्वारा या H2O के द्वारा। फिर उसके बाद में ये किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहां से ये आपके लीवर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लीवर में। अच्छा, लीवर के बाद में ये आपके आपके हार्ट में आता है, और हार्ट से आपके कहाँ पे, आपके लंग्स में आ जाता है। और यही इसका चौथा चरण होता है। कौन सा चरण होता है, चौथा। और यहीं पे जो है ये निर्मोचन होता है। तीसरा और चौथा चरण दोनों ही यहीं पे होते हैं। फिर ये आपके ब्रेंकाई में आता है ना, फिर वापस इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये अपने चक्र को जो है लार्वा स्टेज में पूरा करता है। साथ में इसके जो उत्सर्जी अंग जो है, किसके, आपके एस्केरिस लार्वा के उत्सर्जी अंग जो है वो एच आकृति के होते हैं। कैसे, एच आकृति के होते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। उसके अलावा जो है यहाँ से डिजीज कौन सी होती है, तो डिजीज जो है वो कौन सी होती है, एस्केरियासिस। कौन सी होती है, एस्केरियासिस डिजीज यहाँ से होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्तनियों के वे कोशिकाएं जो डेंटाइन का स्त्राव करती हैं। ध्यान रखना, डेंटाइन का जो स्त्राव करती है वो कौन सी कोशिकाएं हैं, वो आपके ओडोंटोब्लास्ट है। कौन सी, ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डेंटाइन का स्त्राव करती है। डेंटोब्लास्ट जो है, कौन सी, डेंटोब्लास्ट जो है दोस्तों, ये आपके टूथ सेल है। कौन सी, टूथ सेल जो है, यानी दांत आपके कोशिका है, टोंटोब्लास्ट। अच्छा, ओस्टियोब्लास्ट का ध्यान रखना दोस्तों, ओस्टियोब्लास्ट का ध्यान रखना, ये बोन फॉर्मिंग सेल है ना, बोन का जो है निर्माण करती है ना। ये एमाइलोब्लास्ट जो है यही आपके इनेमल, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनेमल का जो है वो निर्माण कौन सी करती है, तो एमाइलोब्लास्ट जो है वो करती है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एवीज का लाक्षणिक गुण नहीं है। कौन सा वर्ग जो है वो एवीज का लाक्षणिक गुण नहीं है। इस प्रश्न का आंसर सभी देंगे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है कि वृक्क निवि का तंत्र पूर्ण विकसित होता है, बाह्य कंकाल अधिचर्मी और श्रृंगी होता है, विषम ग्रथि कशेरुक और बड़ी आंखें जिसमें दृढ़ पटली पट्टिका तथा पेक्टेन की होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा वृक्क निविका निवाहिका वक निवाहिका जो है तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जबकि ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये क्या होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि केंचुए की मांसल पेशिणी भित्ति बनी होती है। केंचुए की जो मांसल पेशिणी भित्ति है दोस्तों, है ना, मस्कुलर वॉल गिजार्ड जो है, किसकी, अर्थवर्म की, वो किसकी बनी होती है। ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, लंबवत एवं तिर्यक पेशी तंतु से, वर्ताकार पेशी तंतु से, तिर्यक पेशी तंतु से, या लंबवत पेशी तंतु से। तो यहाँ पे वर्ताकार पेशी तंतु से जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसका निर्माण होता है, मांसल पेशिणी भित्ति का, यानी मस्कुलर वॉल गिजार्ड का जो है निर्माण यहाँ पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। संघ सिलेंट्रेटा के निम्नलिखित किस जंतु में वात पुट्टीधर उपस्थित होता है, ट्यूबोफोरा, पिनेटुला, वेलिला या फाइसेलिया। दोस्तों इस प्रश्न का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फाइसेलिया। क्या हो जाएगा, फाइसेलिया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके किसमें, फाइसेलिया यहाँ पे उपस्थित है, फाइसेलिया है। और यहाँ पे वात पल्लवक या फिर प्यूनेमेटोफोरा, यहाँ पे जो है प्यूनेमेटोफोरा, यहाँ पे जो है पोरिया पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। समुद्री घोड़ा किसका सदस्य है, तो हम लोगों ने अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी समुद्री घोड़े के बारे में। तो ये जो है वो
ऑस्ट्रिक्विटीज, किसकी? ऑस्ट्रिक्विटीज का जो है वो सदस्य है, ऑस्ट्रिक्विटीज का जो है वो सदस्य है। ध्यान रखना, इसके साथ साथ ऑस्ट्रिक्विटीज के सदस्य एक तो रोहू है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिवियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवियो बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक्वेरियम बेटल फिश, जिसको लड़ाकू मछली बोलते हैं, और एकोसिटस, ठीक है, ये फ्लाइंग फिश होती है। ये भी ध्यान रखना, इसके ही एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसके जीवन काल में लार्वा नहीं पाया जाता है? किसके जीवन काल में लार्वा जो है वो नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न कहता है। तो आपको पता ही है कि मेंढक का, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंढक का लार्वा, तो मेंढक का तो आपको पता ही है कौन सा लार्वा पाया जाता है? टेडपोल लार्वा। कौन सा? टेडपोल लार्वा। अच्छा, उसके अलावा एस्केरिस, एस्केरिस में जो है वो आपके कौन सा लार्वा पाया जाता है? रेबिडिफॉर्म लार्वा। कौन सा? रेबिडिफॉर्म लार्वा, फॉर्म लार्वा। ठीक है। उसके अलावा टीनिया, टीनिया को ध्यान रखना है, टीनिया में जो है सिस्टी, आपके कौन सा? सिस्टी सर्कस जो है लार्वा जो है पाया जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा फेरिटीमा। ठीक है। सिस्टी सर्कस लार्वा किस में पाया जाएगा? टीनिया में। मेंढक में आपके टेडपोल पाया जाएगा, और एस्केरिस में आपके रेड, कौन सा पाएगा? रेबिटी फॉर्म लार्वा पाया जाएगा, रेबिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, कितनी बार पढ़ लिया, कल भी पढ़ा था, समुद्री अर्चिन में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनेलिडा व मोलस्का की संयोजक कड़ी है? ये देखो, बहुत बार प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूपिलेना। क्या? न्यूपिलेना जो है, न्यूपिलेना, वो आपकी एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आपको जो है पेरीपेटस का ध्यान रखना है, तो पेरीपेटस आपकी किसकी 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 योजक कड़ी है? एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। किसकी? एनेलिडा एंड और एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा की जो है योजक कड़ी है। कौन सी? पेरीपेटस से। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान इसके बारे में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि बेलेनोग्लसस के शरीर भित्ति में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसकी जो शरीर भित्ति है उसमें क्या अनुपस्थित होता है? तो एपिडर्मिस बिल्कुल इसमें पाया जाता है, डर्मिस इसमें नहीं पाया जाता है, आधारी झिल्ली पाई जाती है, चूसक ग्रंथि जो है कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे गोबलेट ग्लैंड सेल पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पे डर्मिस नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला आ गया है, सरीसृप में पाया जाता है, तो अब मैंने पहले ही बता दिया रेप्टाइल्स में, हालांकि त्रिकोष्ठीय जो है हृदय हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इस क्यों कहते हैं इसको त्रिकोष्ठीय हृदय, इसका आपको पता होना चाहिए। तो त्रिकोष्ठीय हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है 2 अपूर्ण आलिंद और 2 नीले जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 अपूर्ण आलिंद और 2 नीले यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, 2 पूर्ण नीले पाए जाते हैं यहाँ पे, 2 पूर्ण आलिंद ओरिकल। ठीक है। तो 2 कंप्लीट ओरिकल है, कंप्लीट है ओरिकल, तो कंप्लीट यहाँ पे दोनों ही इनकम्प्लीट दे रखे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। दोनों ही कंप्लीट ओरिकल इसमें पाए जाते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा, 2 ओरिकल जो है वो पाए जाएंगे और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल इसमें पाए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नागों में विष दंत होते हैं, नागों में जो है विष दंत, यानी कि इसमें जो फैंक्स है वो किस प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो परिनाली के प्रकार के जो है विष दंत इसमें होते हैं। अगले प्रश्न की, नोटोकॉड का जो निर्माण है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, इसका निर्माण मेजोडर्म से होता है। किससे? मेजोडर्म से। और आपके नर्व कोड जो है, नर्व कोड, उसका निर्माण किससे होता है? तो उसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। किससे? एक्टोडर्म से। ठीक है। बात करते हैं कशेरुक में नहीं होता है, कशेरुक में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या अधिचर्म शल्क पाए जाते हैं? बिल्कुल। नख पाए जाते हैं, यानी नाखून वगैरह पाए जाते हैं, पूंछ भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे निडोब्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर 4 नंबर हमारे पास हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस संघ के वयस्क जंतु अरीय समिति के होते हैं, परंतु डिंबक यानी जो लार्वा है वो द्विपार्श्व समिति के होते हैं, यानी जो एडल्ट है वो तो कैसे होते हैं? रेडियलरी होते हैं, रेडियलरी सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री का हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो है आपको आंसर ध्यान होना चाहिए दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनी है? तो आपको सीधा सा इसको पता ही होगा, ऑर्निथोरिंक्स है ना, जिसको हम लोग डक बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक बिल प्लेटिपस भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, द्विपार्श्व सममिति निम्न में से किसमें पाई जाती है? ये आपको पता होना चाहिए। तो लीबियो में, क्योंकि हाइड्रा नहीं पाई जाती, बोराई नहीं पाई जाती, स्पंज, क्योंकि ये जो है ये आपके इकाइनोडर्मेटा से आगे के में। ठीक है। इसमें जो है आपकी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तो लीबियो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा जंतु जो है मोलस्का का है? तो इतना सिंपल प्रश्न तो फिर भी पूछ लिया गया है, लेकिन कई बार ऐसे सिंपल प्रश्न जो है वो हमको आते नहीं है। तो आप लोगों ने दैत्य फिश का नाम सुना होगा, डेविल फिश का जो है नाम सुना होगा, वो आपके मोलस्का की है। बाकी ये जो है स्कोलियोडोन, सिल्वर फिश और ये जेली फिश, ये आपके अदर अदर जो है, जैसे आपके कुत्ता मछली है, ये आपके किसके है? आपके फिशीज वर्ग की है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? ड्यूटेरोस्टोम निम्न में से कौन नहीं है? तो केचुआ जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा? केचुआ। चलिए आगे बात करते हैं। यूनियो का लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगली परीक्षा में यही प्रश्न आने वाला है। ग्लोचिडियम लार्वा होता है किसमें? आपके यूनियो में। बाकी सरकेरिया, मेटासरकेरिया, ऐसे आप लोगों ने बहुत सा नाम सुना होगा, प्लेनुला, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आज के इन प्रश्नों को आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताना। आगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में कौन से टॉपिक में के प्रश्न लेके आए वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।